हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुखाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, चाइनीज एम्बेसी जो कि कजाकिस्तान में लोकेटेड है, उसने वार्निंग दी है कि कजाकिस्तान में एक नए तरीके का निमोनिया फैल गया है जो कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा डेडली है। तो आज हम लोग देखेंगे इस इश्यू को। दोस्तों, चाइनीज एम्बेसी ने कहा है कि ये जो नए तरीके का निमोनिया है, अननोन निमोनिया है, इसकी जो फैटेलिटी रेट है वो कोरोना वायरस 19 से भी ज़्यादा खतरनाक है। यानी इसमें ज़्यादा लोग मर रहे हैं कोविड-19 से भी कजाकिस्तान में। तो पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, चाइनीज़ एम्बेसी जो कि कजाकिस्तान में लोकेटेड है, उसने एक वार्निंग दी है सारे सिटीजन्स को कि वो नेसेसरी प्रिकॉशंस ले लें, क्योंकि कजाकिस्तान में एक नए निमोनिया का आउटब्रेक आया है। एक नए तरीके का निमोनिया फैल गया है, इसीलिए वो नेसेसरी प्रिकॉशंस ले। और उसने चाइनीज़ एम्बेसी ने ये भी कहा है कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आया है, काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं इसके केसेस, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है कोरोना वायरस 19 के इन्फेक्शन से भी। और कजाकिस्तान में दोस्तों अराउंड 1772 लोग इस निमोनिया से अभी तक मारे जा चुके हैं, और इन टोटल 1772 में से 628 जो डेथ्स हुई हैं वो जून में ही हुई हैं, इसी साल के जून में हुई है, और इसमें चाइनीज सिटीजन्स भी इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों इस डिसीज का जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी जो मरने का जो रेट है, वो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा है, ऐसा इस एम्बेसी का कहना है। और एक जो न्यूज़ एम्बेसी है कजाकिस्तान की, काजिनफॉर्म, उनके मुताबिक तो इस ये जो निमोनिया के केसेस हैं वो पिछले साल के मुताबिक, यानी पिछले साल जून में जो केसेस थे उससे 2.2 टाइम्स ज़्यादा है केसेस इस साल जून में निमोनिया के केसेस। और जितने भी केसेस आए हैं इसके निमोनिया के, उसमें से ज़्यादा जो केसेस आए हैं वो इन शहरों से आए हैं, अतिरौ, अक्तोबे और शिमकेंत। दोस्तों, ये रहा मैप है, ये अतिरो सिटी है, ये अक्तोबे सिटी है, और ये शिमकेंत सिटी है। दोस्तों, कजाकिस्तान का अगर हम लोकेशन देखें तो इसके नॉर्थ में पूरे आप देख रहे हैं रशिया है, यहाँ पे चाइना है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अज़रबैजान है, यहाँ पर कैस्पियन सी है। और जो सबसे ज़्यादा जो केसेस आए हैं वो कजाकिस्तान के कैपिटल सिटी नूर सुल्तान से आए हैं, और यहाँ पे ये देखा गया है कि पिछले साल से डबल मिले हैं केसेस, यानी तो जून 2019 से अगर कंपेयर किया जाए तो 2020 में डबल केसेस आए हैं निमोनिया के, ऑफिशियल डेटा के मुताबिक। दोस्तों, कजाकिस्तान में टोटल अभी तक 50,000 से भी ज़्यादा कोविड-19 के केसेस मिल चुके हैं, जिसमें से कि 264 डेथ्स हो चुकी हैं। और जो सबसे ज़्यादा केसेस जो मिले थे वो मिले थे 9 जुलाई को, जबकि जिस दिन 1962 केसेस मिले थे। और चाइनीज़ एम्बेसी ने ये कहा है कि जो कज़ाकिस्तान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो एक कंपैरेटिव स्टडी कर रही है, यानी वो कोरोना वायरस को भी स्टडी कर रही है और न्यूमोनिया वायरस को भी स्टडी कर रही है, दोनों ही वायरसेस को, लेकिन अभी तक कोई भी रिपोर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री ने पेश नहीं की है कज़ाकिस्तान की। अब इस सारे मामले पे कज़ाकिस्तान का क्या रिएक्शन था? तो कज़ाकिस्तान ने कहा है कि जो चाइना की जो एम्बेसी है ये एक झूठा क्लेम किया है उन्होंने कि कोई नया तरीके का निमोनिया आया है जो कि कोरोना वायरस 19 से भी खतरनाक है। और कज़ाकिस्तान ने कहा है कि चाइना को कुछ गलतफ़हमी हुई है, उसने स्टैटिस्टिक्स को ठीक तरह से देखा नहीं है, और जो कोविड-19 के केसेज़ हैं जो नए, उनको ही उसने एक नए तरीके के वायरस का नाम दे दिया है। लेकिन कज़ाकिस्तान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने सारे ही चाइनीज़ रिपोर्ट्स को, जो कि चाइनीज़ मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है, उसको डिसमिस कर दिया है, उसको गलत बताया है। और कज़ाकिस्तान ने ये कहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन ये चाइनीज़ एम्बेसी दे रही है वो सच्चाई के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब रियलिटी में कुछ चीज़ें कुछ अलग हैं, न्यूज़ कुछ अलग है, बात कुछ और ही है। और ये जो पिक्चर है दोस्तों, ये पब्लिश हुई थी, ये एक न्यूज़पेपर है हांगकांग में जिसका नाम है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। इसको कज़ाकिस्तान ने एक फेक न्यूज़ कह के करार दिया गया, जिसमें कि चाइना ने मेंशन किया था कि एक अननोन निमोनिया कज़ाकिस्तान में फैल रहा है जो कि कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। दोस्तों, कज़ाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो जून और जुलाई में काफ़ी बढ़ गए हैं, और जो सबसे ज़्यादा केसेस मिले हैं वो इसी महीने में देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग ये ग्राफ जो है फरवरी से स्टार्ट हुआ था, फरवरी 15 फरवरी 2020 से, और आप देख रहे हैं इसमें ग्रोथ ही हुई है, ये वाला जो ग्राफ है।
ठीक है? दोस्तों निमोनिया जो होती है इसमें जो आपके फेफड़े हैं उनमें सूजन आ जाती है और ये बैक्टीरिया से होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है जो कि जिसके जिसके पीछे कई तरह के वायरस होते हैं। और ये जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है अभी प्रेज़ेंटली उसी की वजह से कई लोगों को निमोनिया भी हो गया है। ये कहना है कज़ाकिस्तान का। और वहाँ कज़ाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर कासिम-जोमार्त टोकायेव, इन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये बात मानी है कि हाँ, निमोनिया के केसेज़ इस साल बढ़े हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी नए तरीके के निमोनिया वायरस का नाम नहीं लिया है। सिमिलरली उन्होंने ये भी कहा है कि कज़ाकिस्तान जो है वो सेकंड कोरोना वायरस वेव को फेस कर रहा है, यानी कज़ाकिस्तान में सेकंड वेव आई हुई है कोरोना वायरस की, जिसके साथ-साथ निमोनिया के केसेस भी बढ़ गए हैं कज़ाकिस्तान में। टोकायेव ने ये भी कहा है कि फ़िलहाल अभी जो सिचुएशन है कज़ाकिस्तान में वो काफ़ी ही स्टेबलाइज़्ड हो गई है, लेकिन फिर भी कज़ाकिस्तान जो है वो रिलैक्स नहीं करने वाला है। कज़ाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सेकंड वेव जो आई है कोरोना वायरस की, वो इसलिए आई है क्योंकि लोगों ने ठीक तरीके से क्वारंटाइन के जो रेगुलेशंस हैं, उसको फ़ॉलो नहीं किया है। वहीं पर कज़ाकिस्तान में जो यूनाइटेड किंगडम की एम्बेसी जो लोकेटेड है, उनका ये कहना है कि उनको इस नए तरीके के वायरस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और उनके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उनको न्यूज़ रिपोर्ट्स से ही मिली है। और यूके एम्बेसी ने ये एडवाइस किया है कि सारे लोग प्रिवेंटिव मेजर्स लें, हाइजीन मेंटेन करें और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें। दोस्तों कज़ाकिस्तान में कुल मिलाकर 18 मिलियन लोग रहते हैं, 18 मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि 1.8 करोड़ हो जाता है पॉपुलेशन है उनकी और वहाँ पर कुल मिलाकर अभी तक 54,000 केसेज़ से भी ज़्यादा मिल चुके हैं और 264 डेथ्स हो चुकी हैं, जैसा कि हमने देखा। और जो सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हुई हैं, वो कज़ाकिस्तान का जो है वो तुर्किस्तान रीजन है, जहाँ पर 2079 कन्फर्म्ड कोरोना वायरस केसेज़ मिले हैं 9 जुलाई तक। और ये जो नए तरीके का जो निमोनिया है, अनक्लासिफाइड निमोनिया है, उसके केसेज़ 5,500 केसेज़ मिले। दोस्तों ये जो तुर्किस्तान रीजन है, ये है अराउंड साउथ ऑफ कज़ाकिस्तान में लोकेटेड है ये वाला जो रीजन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेज़ मिले हैं अभी तक। दोस्तों अब क्योंकि बात कज़ाकिस्तान की आई है तो हम लोग एक बार इंडिया और कज़ाकिस्तान के रिलेशंस भी एक बार देख लेते हैं, नज़र कर लेते हैं कि क्या इंडिया और कज़ाकिस्तान के बीच में चल रहा है। तो दोस्तों 2003 तक इंडिया और कज़ाकिस्तान का जो ट्रेड था वो अराउंड डॉलर 7 करोड़ 89 लैक्स का वैल्यू था, दोनों ही देशों के बीच में जो ट्रेड चल रहा था। और दोनों ही देशों को ने अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ट्रेड संबंधों को बढ़ाने के लिए एक इंडो कज़ाक जॉइंट बिज़नेस काउंसिल को भी एस्टेब्लिश किया था। दोस्तों इंडिया जो है वो अपनी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री है, उसको भी डेवलप करने के लिए काम कर रहा है क्योंकि इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं उसके लिए इंडिया को अल्टरनेटिव रिसोर्सेज चाहिए जिससे कि वो अ, अपनी जो एनर्जी की नीड्स जो है उसको सैटिस्फाई कर सकें। अभी अभी जो हम लोग प्रेज़ेंटली जो इंडिया फ्यूल्स यूज़ करता है उसके अंदर कोल भारी मात्रा में यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो वही इंडिया ने ये सोच रखा है कि इसको रिप्लेस किया जाए और न्यूक्लियर एनर्जी से ही अपने देश की सारी एनर्जी नीड्स को फुलफ़िल किया जाए। और सबसे मेन बात यहाँ पे कज़ाकिस्तान का इम्पोर्टेंट रोल इसलिए आ जाता है क्योंकि कज़ाकिस्तान के पास बहुत सारा यूरेनियम है और यूरेनियम से ही न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। इसीलिए इंडिया जो है कज़ाकिस्तान के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस बना रहा है क्योंकि इंडिया को कज़ाकिस्तान से फिर यूरेनियम मिल सकता है और इंडिया जो है वो उससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाकर अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है। उसके अलावा दोस्तों इंडिया ने एक प्लान भी बनाया है हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन का,
कज़ाकिस्तान के साथ मिलके, जिससे कि कज़ाकिस्तान से फ्यूल जो है वो 5 देशों से पास होते-होते इंडिया में आ जाए। यहाँ से दोस्तों ऐसे उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, न्यू दिल्ली कज़ाकिस्तान से। तो ये जो प्रपोज़ जो पाइपलाइन है, ये 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी और ये ऑलरेडी जो हमारी प्लान्ड पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी पाइपलाइन से भी बड़ी होगी। आप देख रहे हैं, ये इन पाँचों कंट्रीज़ से जाएगी। ये शिमकेंत जो यहाँ पर लोकेटेड है, शिमकेंत जो सिटी है वहाँ पर, जो कि ऑयल रिफाइनरी के लिए जानी जाती है, वहाँ से निकलेगी कज़ाकिस्तान से, फिर घुसेगी ये उज़्बेकिस्तान में ये पाइपलाइन, फिर वहाँ से जाएगी अफ़गानिस्तान में, फिर पाकिस्तान से, फिर फाइनली ये इंडिया में पहुँच जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाज़िर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।